बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएसएफ में सीट्स आई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की और इंस्पेक्टर की। उसके लिए हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है, उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के लिए जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की वो 16 ईयर है। आपने बीएस किया हुआ है, आपने एमएससी किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, आपकी कम से कम 16 ईयर एजुकेशन या उसके इक्विवेलेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये मैक्सिमम इतनी आपकी हो सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जबकि इंस्पेक्टर के लिए बैचलर का हुआ है उन्होंने, मतलब बीए बीएससी, कम से कम बीए बीएससी वाला अप्लाई कर सकता है, बीएस वाले भी कर सकते हैं, एमएस वाले भी कर सकते हैं। कम से कम एजुकेशन मेंशन होती है यहाँ पे, कोई रनिंग नहीं होगी दोनों के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड है मेल के लिए 5 फुट 6 इंच है कद, और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच है दोनों में, ठीक है। मेल के लिए चेस्ट भी है 32.5 34 के करीब करीब है। खैर जी, ये सारी मैं इस पे अपना वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर चुका हूँ डिटेल्स पे। तो उसका जो बैच है उसका बेटा हमारा बैच असल में टाइम कम है, इस बार उन्होंने मेंशन किया हुआ एग्जाम कब होगा, तो 11 अप्रैल का कहा है उन्होंने, चौथे महीने की 11 तारीख को। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। टाइम कम है, अगर क्लोजिंग डेट के बाद देखें तो आपके पास 1 महीना और 10 दिन बनते हैं। अगर आज से शुरू करेंगे तो आपके पास पौने 2 महीने बन जाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करें, अप्लाई करें, अप्लाई करके तैयारी करना शुरू कर दें। हमने भी अपना बैच प्लान किया है जो कि शुरू होने जा रहा है 23 फरवरी से। 23 फरवरी से मजीद टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। इसे हमने कम से कम 50 डेज का इसे हमने किया है, कम से कम 50 दिन का ये बैच होगा। क्लास की टाइमिंग रमज़ान की वजह से, आपको पता है रमज़ान शुरू हो रहा है, 9 बजे से 10:30 बजे तक रखी है हमने। 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी। इसमें सारा सिलेबस लाइव क्लास में कवर नहीं हो सकेगा क्योंकि टाइम कम है। कोई ना कोई साथ में हमें जो सब्जेक्ट है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चलाना पड़ेगा। सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं हम, इसका सिलेबस। और एफपीएससी ने आपको पता नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस करवा दी हुई है, और इसका कोई आगे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होना, आपका जस्ट ये एग्जाम होगा। और हो सकता है जिस तरह से अभी इन्होंने दोबारा से असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए कोई एग्जाम लिया, सिलेबस भी वही था, वही सिलेबस था। जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए उसका फिर दोबारा से सेकंड स्टेज टेस्ट लिया, वही सिलेबस था, सेम वही था, ठीक है। तो होगा एमसीक्यूज टाइप, कोई डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला आपका ऐसे का नहीं होगा। ऐसे खत्म कर दिया बीपीएससी ने 17 स्केल। एफपीएससी की बात कर रहा हूँ, एफपीएससी में। तो उसके बाद आपका जस्ट इंटरव्यू है, फिजिकल होगा आपका, मेडिकल वगैरह, मतलब आपकी चेस्ट और हाइट वगैरह की। अच्छा, इसमें कलर ब्लाइंडनेस वाला अप्लाई ना करें, जिससे कलर ब्लाइंडनेस का इशू है उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा आगे चल के। इम्तिहान तो आप दे सकते हैं, जिनकी हाइट 1 इंच भी कम है वो भी एलिजिबल नहीं है, बच्चों ने सवाल पूछा हुआ था, ठीक है। ग्लासेस के साथ आपकी आई साइट कमजोर है, ग्लासेस लगे हुए तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फीस बेटा ऐसी हमने 7,000 रखी है, वन टाइम में मुनासिब सी फीस रखी है हमने 50 डेज के हिसाब से, ठीक है। एडमिशन के लिए बेटा ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इन्हीं पे आप रब्ता करेंगे। इसके अलावा किसी नंबर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इन्हीं पे आप नंबर करेंगे, रब्ता करेंगे। जीके विद राणा मोहम्मद असलम हमारा यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं। मैं खुद इंस्पेक्टर एएसएफ रिकमेंड हुआ था 2022 वाले बैच में, मैं उससे अच्छी जॉब कर रहा था, इसलिए मैंने तो ज्वाइन नहीं की थी। लेकिन एक अच्छी जॉब है उन लोगों के लिए जिसके पास कोई सीट नहीं है। इंस्पेक्टर एएसएफ, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ एक अच्छी जॉब है। आपको पता है ज़बरदस्त इनकी जो है ना जी वर्दी है, और फोर्स का हिस्सा है आप, बेल्ट फोर्स का। 6-6 घंटे की इनकी ड्यूटी आवर्स होते हैं अल्टरनेटिव इसके डेज के अंदर। और इसका पैकेज इंस्पेक्टर का तकरीबन 80 के राउंड अबाउट बनेगा, एडी का 1 लाख के करीब बनेगा, 1-10 और 1 के दरमियान में। तो इस तरह से इनके पैकेज वगैरह मैंने आपको बता दिए। और जीके विद राणा मोहम्मद असलम चैनल पे इतने सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, सेटिस्फाई करें अपने आप को, उसके बाद एडमिशन के बारे में सोचें, ठीक है। तो ये बेटर डिटेल थी। अब ज़रा सिलेबस देख लेते हैं। अब इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। ये सिलेबस है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर का भी और इंस्पेक्टर एएसएफ का भी। तो पहला भी जो पोर्शन है इसमें आपका वोकैब का पोर्शन होगा, इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर। वही जो पीपीएससी की आप इंग्लिश तैयार कर रहे हैं सारी, वही आपकी इधर भी वही आ जाएगी,
थोड़ी सी स्टेटमेंट इनकी लंबी होती है, कम्प्लेक्स टाइप जो थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चा परेशान हो जाता है। ठीक है, 10 नंबर का तकरीबन क्या आपका पोर्शन होता है, 10 नंबर का इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है, 20 नंबर की आपकी फिक्स है इंग्लिश, 20 नंबर का आपका मैथ का पोर्शन है। टॉपिक मेंशन अलजेब्रा में हर चीज आ जाती है मैथ की। ठीक है, रेशियो का, परसेंटेज का, अरिथमेटिक मीन का, अरिथमेटिक मीन को हम एवरेज भी कह देते हैं। परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस को भी डालेगा वो, रेशियो में प्रोपोर्शन को भी डालेगा, ट्रेंड्स प्रॉब्लम को भी डालता है, बेसिक अलजेब्रा में वो इक्वेशन के रिलेटेड सवाल डाल देगा। ठीक है, तो ये आपका मैथ हम लाइव क्लास में कवर करेंगे, इंग्लिश भी आपकी लाइव क्लास में होगी, और करंट अफेयर के हवाले से ये आपका तकरीबन पिछले 5 साल के आपने करने हैं। इसका हम कोशिश करेंगे लाइव क्लास में, नहीं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्योंकि सारे सब्जेक्ट अगर लाइव में करें तो इसके लिए कम से कम 2.5 से 3 महीने चाहिए, सिलेबस लेंथी है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज 2 सब्जेक्ट ही हैं, 20 नंबर का होगा, ये दोनों को मिला के 20 नंबर का, करंट अफेयर भी 20 की, मैथ भी 20 की, और 20 नंबर का सिक्योरिटी मेजर और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पोर्शन होगा आपका, जिसमें ASF एक्ट हो जाएगा, उसके रिलेटेड जो एक्ट हैं और सिक्योरिटी मेजर के हवाले से जो मटेरियल है इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है, वहाँ से भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं ASF। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, एक ज़बरदस्त फेडरल का इदारा है, प्रमोशन स्ट्रक्चर अच्छा है, पहले दिन से परमानेंट जॉब है, तो ये बट आपका सिलेबस होगा AD का भी और इंस्पेक्टर का भी। ठीक है, तो हमारा जो बैच है वो 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, 23 से पहले आप गिवन नंबर के ऊपर रब्ता करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा सक्सेस स्टोरी की अगर हम बात करें तो PS आपको बताया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, नंबर ऑफ रिकमेंडेशन के हवाले से, नंबर ऑफ एडमिशन के हवाले से आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस है हमारे इदारे पे, तो मैं खुद इसे लीड कर रहा हूँ। ये भी रिजल्ट आए हमारे कुछ, ये जो है मोहम्मद जीशान साहब, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट का मेंशन है, फर्स्ट पोजीशन है पूरे पाकिस्तान में इनकी, ये उसमें रेलवे में आई थी सीट्स स्टेशन मास्टर की। मतलब ये है कि कमीशन के अलावा भी हमारे बच्चे जो है फाइट करते हैं, अगर एक सीट भी मेरिट पे होनी होती है तो हमारे बच्चे जरूर निकाल के आते हैं सीट्स। ठीक है, मतलब मेहनत करते हैं वो, हम भी मेहनत करवा रहे होते हैं। इसी तरह से ये जो है बाकी हैं हमारे कुछ रिजल्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे लास्ट टाइम पंजाब पुलिस के हवाले से, ये असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट्री और फिशरीज डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया था, उसमें रिकमेंड हुए हमारे पास सरमद बिलाल साहब हैं। और इसी तरह से ये सारे रिजल्ट्स हैं, मैं वक्त के साथ साथ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इसमें डिफरेंस जो है ना सीट्स के हैं, ये पंजाब पुलिस का रिजल्ट रिसेंट आया था, आपके साथ शेयर किया था मैंने, 127 बच्चे हमारे रिकमेंड हुए फाइनली। ये सर्विस कोटा वाले हैं, ऊपर मेरे वालों को तो भी रिजल्ट आना है इंशाल्लाह, उसमें भी देखेंगे हमारा रिकॉर्ड होगा पेश का, जिसमें से 22 जो थे सब इंस्पेक्टर और 105 ASI। इसी तरह से बाकी रिजल्ट्स भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं वक्त के साथ साथ। ठीक है, ये पंजाब पुलिस वालों के हैं, और अब हमारे चैनल के ऊपर हैं, अगर व्हाट्सएप चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हर रोज़ अब आप हमारी सक्सेस स्टोरीज देखेंगे। ठीक है, इतनी ज़्यादा जो सक्सेस रेशो है वो क्यों है, तो हम टू द पॉइंट लेके चलते हैं, मेहनत करवाते हैं। हम आपको ये नहीं कहते कि जी हलवा है जी बस आ जाओ और फीस भर दो और उसके बाद जो है ना जी बस आप हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, काम करना होता है, मेहनत करनी होती है। हमारे पास एडमिशन ले रहे हैं तो माइंड बना के आए कि आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज एडमिशन ना लें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।